गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस यूट्यूब चैनल पर हमारा बीए पार्ट सेकंड का जो राम काव्य हम पढ़ रहे थे उसी में एक विस्तृत चरित्र है तुलसीदास, उनका व्यापक अध्ययन करेंगे। हमने पहले कुछ राम काव्य परंपरा के कवियों का जिक्र किया था पहली क्लास में। आज हम पूर्ण रूपेण तुलसीदास के जीवन चरित्र या जीवन व्रत को देखेंगे। देखिए, तुलसीदास का जीवन जो है वह विवादों से घिरा है। कई प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। हम देखते हैं कि उनका जीवन कैसा रहा, किस प्रकार से वह राम काव्य परंपरा में अग्रसर हुए, इसी का जिक्र हम करेंगे। तुलसीदास को राम भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन्होंने राम की निर्गुण सगुण दोनों रूपों में भक्ति की है। तुलसीदास ने राम के निर्गुण रूप को माना, सगुण रूप को ही माना है। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे शक्ति, शील और सौंदर्य के समन्वित रूप हैं। रामानंद के शिष्यों द्वारा राम भक्ति का प्रचार प्रसार होता जा रहा था और फुटकल पदों में राम कथा गाई जा रही थी, किंतु वास्तव में तुलसी ने इसे पुष्टता प्रदान की। राम भक्ति को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय तुलसीदास को ही है। तुलसीदास का जीवन व्रत विवादास्पद हैं। जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनके आधार पर उनकी जन्मतिथि संवत 1589 या सन 1532 मानी जाती है। ये प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हैं। जो अधिक युक्ति संगत प्रतीत होती हैं। फिर बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित्र और महात्मा रघुवर दास प्रणीत तुलसी चरित्र में उनका जन्म संमत 1554 दिया है। शिव सिंह सैगर ने शिव सिंह सरोज में 1583 में इनके जन्म का उल्लेख किया है। फिर पंडित राम गुलाम द्विवेदी, इनका जन्म संमत 1589 ही मानते हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा भी लोग प्रचलित हैं कि 16 समत 1680, कब समत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। ये दोहा जो हैं लोक में प्रचलित हैं तुलसीदास के निधन को लेकर के। इस दोहे से स्पष्ट है कि तुलसीदास ने 1680 में पार्थिव देह का त्याग किया। उनकी मृत्यु के संबंध में एक इतर मत और मिलता है, एक अन्य मत मिलता है। इस मत के अनुसार श्रावण शुक्ला तीज शनिवार संमत 1680 को उन्होंने महाप्रयाण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दूसरे मत को अधिक
प्रमाणित माना है। दूसरा मत कौन सा? कि श्रावण शुक्ला तीज शनिवार 1680, इस चीज को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। तुलसी को या तुलसी के जन्म स्थान के संबंध में भी मतैक्य नहीं है, यानी तुलसीदास के जन्म स्थान को लेकर भी कई विवाद हैं। सभी विद्वान एक मत नहीं हैं। कुछ विद्वान सोरो को और कुछ राजापुर को तुलसी का जन्म स्थान मानते हैं। अब उसके बारे में एक पद भी है, मैं पूंजी निज गुरु सन सुनी कथा सुकर खेत। अब देखिए, इसमें सुकर खेत का तात्पर्य सोरो समझते हैं। सुकर खेत को लोग क्या समझ लेते हैं? सोरो। आचार्य शुक्ल का विचार है कि सुकर खेत सरयू नदी के किनारे एक पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जहाँ लोग स्नान करने आते हैं। इसलिए सुकर खेत को सोरो कहना युक्ति संगत नहीं है। किसका मानना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। मूल गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र में राजापुर को इनका जन्म स्थान माना है। शिव सिंह सेगर और राम गुलाम द्विवेदी राजापुर को ही तुलसीदास का जन्म स्थान मानते हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी की नई खोजों के आधार पर यही प्रमाणित होता है कि सोरो या सुकर खेत ही तुलसीदास की जन्मभूमि है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी सोरो के पक्ष में ही अपना मत, अपना तर्क महत्वपूर्ण न मानते हुए वजनदार भी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी सोरो के पक्ष में ही अपना मत देते हैं। इनके पिता, तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र में इन्हें सरयू पारिक ब्राह्मण बताया गया है। शुक्ल जी भी इन्हें सरयू पारिक ब्राह्मण ही मानते हैं। अभुक्त मूल नक्षत्र में, कौन सा नक्षत्र? अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। इसी कारण इनका बचपन बड़ी कठिनाई में बीता है। बाद में नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया और दीक्षा दी। एक अनुश्रुति के अनुसार तुलसी का विवाह रत्नावली से हुआ। उनकी पत्नी के प्रति बहुत आसक्ति थी। आगे चलकर पत्नी की उपेक्षा के कारण ही उनका यह लौकिक प्रेम आध्यात्मिक प्रेम में बदल गया। इनकी प्रसिद्ध कुछ रचनाएं हैं। इन्होंने 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, जिनके नाम हैं रामचरितमानस, रामलला नासु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। इनमें से रामचरितमानस तुलसी की अद्वितीय रचना है, जिसने तुलसी को महाकवि के शीर्ष स्थान पर विराजमान कर दिया। जानकी मंगल और पार्वती मंगल सुंदर खंड काव्य हैं। गीति काव्य की दृष्टि से
गीतावली का स्मरण किया जाता है। भक्ति एवं मुक्तक पदों की दृष्टि से विनय पत्रिका के समकक्ष कोई रचना है ही नहीं। रामचरितमानस का रामचरितमानस तुलसी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें राम भक्ति का चरम उत्कर्ष तो है ही, जीवन का उच्च आदर्श भी प्रस्तुत किया गया है। उनका मानस समन्वय की विराट चेतना है। इस ग्रंथ के द्वारा तुलसी ने भक्ति के साथ साथ सामाजिक पुनरुत्थान का कार्य भी किया है। उत्तरकांड में उनकी दार्शनिक विचारधारा देखने को मिलती है। यह ऐसा अद्वितीय काव्य ग्रंथ है जिसमें भक्ति की रसधारा प्रवाहित हो रही है। इसमें चिंतकों के चिंतन के लिए विपुल सामग्री उपलब्ध हैं। विद्वानों की मान्यता बाल का आदि अयोध्या का मध्य और उत्तर का अंत समझे सो संत। क्या कहा है? बाल का आदि अयोध्या का मध्य और उत्तर का अंत समझे सो संत यथार्थ है। उत्तरकांड में वर्णित कलयुग का वर्णन तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण है। तुलसी यह मानते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था ने या वर्णाश्रम व्यवस्था के नष्ट हो जाने पर सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है। उन्होंने अपने समय की वर्णाश्रम व्यवस्था की हीनता का चित्रण किया है। रामचरितमानस में तत्कालीन आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का चित्रण भी मिलता है। इन सब का वर्णन करने के साथ ही उनका मुख्य उद्देश्य परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम के महत्व का गुणगान करना ही है। उन्होंने लिखा भी है, एहि मह रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। तुलसी ने अपने समय की परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली वस्तुओं अथवा तत्वों का विरोध समाप्त करके उनमें सामंजस्य स्थापित करके समन्वय किया है। उन्होंने द्वैत अद्वैत, निर्गुण सगुण, विद्या अविद्या, माया प्रकृति, भाग्य पुरुषार्थ, जगत की सत्यता असत्यता, ज्ञान कर्म भक्ति, शैव वैष्णव, वैष्णव और शाक्त आदि का समन्वय करके लोक नायक की पदवी प्राप्त की है। विनय पत्रिका में विनय के पदों का संग्रह है। इनकी रचना गीति शैली के आधार पर हुई। इसमें अनेक पद इस प्रकार के हैं जो कवि की वृद्धा अवस्था की ओर संकेत करते हैं। शिल्प की दृष्टि से यह रामचरितमानस के बाद की रचना प्रतीत होती हैं। राम के
अनन्य भक्त होते हुए भी उन्होंने विनय पत्रिका के प्रारंभिक पदों में अनेक देवी देवताओं की रचना की है, देवी देवताओं की वंदना की है। तुलसी भक्त पहले हैं और कवि बाद में हैं। उनका महत्वपूर्ण काव्य भक्ति रस का भंडार है। विनय पत्रिका का कोई पद ऐसा नहीं है जिससे तुलसी की अपने आराध्य के प्रति अनन्यता प्रकट न होती हो। तुलसी ने लिखा है, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। क्या लिखा? जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, कही अति दीन प्यारे। विनय पत्रिका की भाव व्यंजना में उनकी दीनता पग पग पर प्रकट हुई है। उन्होंने अपने को तुच्छ और प्रभु को महान बताया है। क्या कहा है? तू दयालु दीन हो, तू दानी हूँ भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। राम के अतिरिक्त किसी और का नाम लेना ही वे पाप समझते हैं। क्या है? राम के अतिरिक्त तो वो किसी को स्मरण करना ही नहीं चाहते हैं। गरेगी जी जो कहो और को हो। क्या कह रहे हैं? यदि किसी अन्य का नाम लिया तो जीव्या गल जाएगी। जान की जीवन जन्म जग जायो, तेरो तिहारे ही कोर को हो। वे अपने राम के लिए सांसारिक संबंधों को भी छोड़ने को तैयार हैं। बाह्य इंद्रियों का महत्व प्रभु के गुण कथन और श्रवण के कारण ही हैं। लिखते हैं, जन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि श्रवण समाना। कवितावली मुक्त काव्य होते हुए भी प्रबंध काव्य का सा सौंदर्य रखती हैं। इसमें राम कथा का सुंदर निर्वाह हुआ है। इस कारण इसके श्रवण एवं पठन से जहाँ एक और प्रबंध काव्य का सा आनंद प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर इसमें प्रयुक्त छंद कवितावली में कवित और जो सभी प्रमुख छंद के रूप में हैं के कारण मुक्तक काव्य की सरसता भी प्राप्त होती हैं। इस ग्रंथ में प्रसाद गुण के कारण सरसता बहुत अधिक हैं। कवि ने राम वन गमन के समय सीता की सुकुमारता एवं उनकी मानसिक स्थिति का बड़ा ही सरस वर्णन किया है। एक उदाहरण यहाँ देता हूँ। क्या कहा है? पुरते निक्षी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में पग द्वे, झलकी भरी भाल कनि जल की, पुट सूखी गए मधुराधर वे, फिरी बूझती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करी हो कित है। अगला ग्रंथ जो है गीतावली है इनका। गीतावली भी तुलसी की चर्चित रचना है। इसमें राम कथा का ही वर्णन मिलता है। राम कथा से संबंधित जो गए पद तुलसी के समय समय पर लिखे गए हैं, इसमें उन्हीं का संग्रह है। इसमें भी कथा को कांडों में विभाजित किया गया है, किंतु उसमें मानस की तरह आध्यात्मिक विवेचन नहीं है। संपूर्ण पुस्तक में राम कथा और रामचरित्र का ही वर्णन किया गया है।
सीता के साथ गीतों के साथ उनकी राग रागिनी आदि का नामोल्लेख भी किया गया है। गीतावली में भावात्मक प्रसंगों को उभारने का प्रयत्न किया गया है। जैसे राम वन गमन के पश्चात कौशल्य का विरह वर्णन, वे राम विरह के कारण उन्मत्त दिखाई देती हैं और अपना धैर्य खोती दिखाई देती हैं। क्या लिखा है तुलसी ने? आजू को भोर और सो माई, सुनो न द्वार वेद बंद सुनी, गुनी गण गिरा सुहाई। कौशल्या राम के धनुष बाण और सुंदर जूतियों को देखकर व्याकुल हो उठ जाती हैं। जननी निरखती वान धनुहिया, बार बार उर नैननी लावती, प्रभु जो की ललित पनहिया। बार बार धनुष को निहारती हैं, बार बार राम के जूतियाँ को देखती हैं। कोई कोई प्रसंग बहुत ही मार्मिक हैं, उसकी समता ही नहीं की जा सकती हैं। इसके अनेक गीत ऐसे हैं जो प्रातःकाल और सायंकाल गाए जा सकते हैं। वेणी माधव दास ने गीतावली को तुलसी की प्रथम रचना माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे रामचरितमानस के बाद की रचना मानते हैं। इसके वर्तमान रूप के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। यह तुलसी की प्रौढ़ रचना है। फिर अगली रचना है बरवे रामायण। इसमें 69 बरवे छंद हैं। इन छंदों में परस्पर कोई मेल नहीं है। यह रचना आकार में छोटी अवश्य हैं और प्रत्येक छंद अपने में पूर्ण है, किंतु अलंकार की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण रचना है। इसमें सीता के रूप का वर्णन है और श्रृंगारिकता में राम लल्ला नहसू के निकट प्रतीत होती हैं। इसका श्रृंगार वर्णन कहीं भी अश्लील नहीं हो पाया है। इसका कथानक राम कथा की तरह ही है। शब्द चयन, भाव व्यंजना की दृष्टि से यह काव्य श्रेष्ठ हैं। संभव है इस रचना का आकार बड़ा हो और तुलसी ने अधिक बरवे लिखे हो, पर वर्तमान में केवल 69 बरवे ही मिलते हैं। तुलसी ने राम कथा का विविध रूपों में वर्णन किया है। विभिन्न रचनाओं में अलग अलग छंदों का प्रयोग किया है। रामलला नहसू में सोहर छंद लिया है। 20 सोहर छंदों में राम कथा का आंशिक वर्णन है। इसमें लोक संस्कृति के स्वरूप को दर्शाया गया है। यह रचना लोक गीत शैली पर आधारित है। इसकी भाषा जायसी के पद्मावत की भाषा के अधिक निकट हैं। फिर अगला ग्रंथ है इनका पार्वती मंगल। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का 164 छंदों में वर्णन किया गया है। जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का वर्णन है। दोहावली में भक्ति, नीति, वैराग्य के दोहे हैं। इस प्रकार तुलसी ने राम कथा का अनेक रूपों में वर्णन किया है।
इनकी भाषा लचीली है और भावानुसार एवं विषय अनुसार उसमें परिवर्तन हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास के इस जीवन व्रत और राम काव्य परंपरा के साथ ही अपना यह चैप्टर जो है ख़त्म करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा राम काव्य की प्रवृत्तियाँ या फिर राम काव्य की विशेषताएं। आपको हमारा यह YouTube चैनल कैसा लगता है? आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।